नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा में दुर्बा चढ़ाना चाहिए या फिर जो है दुर्बा चढ़ाना मना है, इस बारे में आप में से कई लोगों ने मुझे कई बार सवाल किया है, पर इसके ऊपर कोई विशेष वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया। हाँ, मैंने कई बार जैसे कि अलग अलग वीडियो में जैसे कि पुष्प पत्र आदि चढ़ाते समय जो है मैंने आप लोगों से कहा है कि माँ को जो है श्वेत दुर्बा नहीं देना चाहिए, वहाँ पर माँ को जो है श्याम दुर्वा जो है वो माँ को अर्पण किया जा सकता है। पर इस बारे में मैंने कोई डिटेल्स में वीडियो नहीं बनाया था, तो आप लोगों का कई सवाल मुझे नवरात्रि के पहले इस विषय में मिला, तुलसी पत्र के ऊपर भी मिला कि माँ को तुलसी पत्र चढ़ाए जा सकते हैं या नहीं। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो दुर्वा लेकर है। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है शास्त्र में वर्णित जो है ग्रंथों में, जैसे कि तंत्रोक्त ग्रंथों में, पुराणों में, इन सारे विषयों में जहाँ पर भी इन सारे विषयों के ऊपर जो भी सारे विषय कहे गए हैं, अर्थात तथ्य प्रमाण के साथ मैं जो है कहने की आपको कोशिश करता हूँ। और ऐसे ही आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, और मुझे लगता है कि वो सुनने के बाद आप लोगों के इस विषय में जो कन्फ्यूजन कि माँ को जो है वो दुर्भा चढ़ाया जा सकता है या नहीं, इस बारे में जो भी सारे कन्फ्यूजन आप लोगों का है वो दूर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पहले सुनिए, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में व्याख्या करके यानी कि समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने शाक्तानंद तरंगिनी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, कालिका पुराण, देवी पुराणोक्त जो पूजा पद्धति है, इन सारी जगहों से जो है मैंने ये विषय जो है कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे समय मैं किताब लेकर आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि वो एक किताब में ही होता है। पर कई समय क्या होता है कि एक किताब में वो सारी उपमाएं नहीं, उपमाएं मतलब वो सारे उदाहरण नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है ना उन सारी चीज़ों को या तो मैं लिख कर लेता हूँ, या फिर इस तरीके से ये जो है लेकर, जैसे कि मैंने टैब में ले लिया है वो सारे विषय जो है, वो सारे पॉइंट अब जो है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा पसंद यही करता हूँ कि मैं देख के बताऊँ। कई सारी चीज़ें मुझे पता होता है, मैं बता सकता हूँ आपको ऐसे ही, पर हो सकता है कि बोलते समय वो सारे विषय जो है वो मैं भूल जाऊँ। अचानक से हो ही सकता है कि एक दो लाइन या फिर एक दो वर्ड जो है वो स्किप कर जाऊँ, तो इसलिए मैं देख के बताना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर देवी पूजा में दुर्बा देने के विषय में कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शाक्तानंद तरंगिनी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, कालिका पुराण, देवी पुराणोक्त जो पूजा पद्धति है, बृहद नंदिकेश्वर पुराणोक्त जो पूजा पद्धति है, उसके आधार पर ही जो है मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है, विना वै दुर्वया देवी पूजा नास्ति च करहीचित तस्माद् दुर्बा ग्रहीतव्या शर्ब पुष्प मयि सा। विना वै दुर्वया देवी पूजा नास्ति च कहिर्चित तस्मात् दुर्वा ग्रहीतव्या शर्ब पुष्प मयि सा। अर्थात जो है दुर्वा व्यतीत देवी पूजन नहीं हो सकता है। दुर्वा के बिना जो है वो देवी पूजन नहीं हो सकता। अब दुर्वा किस प्रकार से दिया जाता है? माँ को जो है 108 दुर्वा जैसे कि पत्र पुष्प दिए जाते हैं उस प्रकार से भी दिए जाते हैं, और जो है अर्घ में भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है, बिना वै दुर्वया देवी पूजा नास्ति, अर्थात दुर्वा के बिना देवी पूजन नहीं हो सकता। तो ये बात आपको समझ में आ गया है। अब जो निषेध दुर्वा के बारे में जो निषेध किया गया है वो क्या है? दुर्वा निषेधिता जदुत्यं तत् श्वेत दुर्वा परम, अर्थात जो है जो श्वेत दुर्वा होगा, जो श्वेत दुर्वा मिलता है, जैसे कि तुलसी आपने देखे होंगे ना, एक जो श्याम तुलसी मिलते हैं, एक श्वेत तुलसी यानी कि रामा तुलसी, श्यामा तुलसी कहते हैं। तो एक का जो हरा रंग होता है वो पूरा हरे टाइप का होता है, और एक का जो होता है वो काले टाइप का होता है, जो तुलसी पत्र होते हैं। तो उसी प्रकार से दुर्बा भी श्याम दुर्बा आते हैं। दोस्तों हमेशा जो है उस श्याम दुर्बा को जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए देवी पूजा के लिए। कभी भी जो है श्वेत दुर्बा उसका इस्तेमाल
नहीं किया जाता। देवी पूजा में दुर्वा इस्तेमाल करने के बारे में जो निषेध है वो इसी के विषय में है कि श्वेत दुर्वा जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जो है जो श्याम दुर्वा होते हैं उस दुर्वा का इस्तेमाल करके ही जो है देवी पूजन करना चाहिए। पर दुर्वा जो है वो देना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है बिना वही दुर्वा या देवी पूजा नास्ति, अर्थात दुर्वा के बिना देवी पूजन नहीं हो सकता। और वहाँ पर किस दुर्वा में निषेध है? जो श्वेत दुर्वा है उसमें निषेध है। जो श्याम दुर्वा है वो माँ का प्रिय है और माँ को जो है वो दुर्वा देना चाहिए। इसलिए दुर्वा के विषय में जो है ना जैसे कि बताया गया है, देखिए देवी पुराणोक्त जो पूजा पद्धति है उसमें कहा गया है ओम नमस्ते सर्वग्र देवी नमस्ते सुख मोक्षदे दुर्वांग गृहाण देवी तंग मांग निस्तारय सर्वत। अर्थात जो है माँ को दुर्वा अर्पण, यहाँ पर लिखा गया है अष्टोत्तर शतशंख का दुर्वा, अर्थात जो है 108 जो है जो दुर्वा पत्र है वो माँ को चढ़ाया जाएगा। और दुर्वा के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि दुर्वा जो है सर्व पुष्पमयी है, यहाँ पर साफ कहा गया है सर्व पुष्पमयी, तस्मात् दुर्वा ग्रहीतव्या सर्व पुष्पमयी, अर्थात दुर्वा जो है वो सर्व पुष्पमयी है, इसलिए देवी पूजा में चढ़ाना ही होगा। और श्याम दुर्वा होना चाहिए हो वो। तो देवी पुराणोक्त पूजा पद्धति में इसलिए कहा जा रहा है ओम नमस्ते सर्वग्रे देवी नमस्ते सुख मोक्षदे दुर्वांग गृहाण देवी तंग मांग निस्तारय सर्वत एष दुर्वा। ओम जयंती मंगला काली, जो कि देवी पूजा के पुराणोक्त जो पूजा पद्धति के मूल मंत्र है दुर्गा पूजा पद्धति के, तो उसमें 108 अष्टोत्तर शतशंख का जो दुर्वा है वो चढ़ाने के बारे में कहा जा रहा है। तो दुर्वा जो है वो हमें चढ़ाना चाहिए माँ को, और वो श्याम दुर्वा होना चाहिए। अब जो है जो हम अर्घ देते हैं, मतलब अर्घ की दुर्वा, और ऐसे ही जो हम दुर्वा जो चढ़ा रहे हैं उसमें क्या मतलब अगर हम माँ को जो है श्वेत दुर्वा हमें मिलता है तो क्या हम जो है वो केवल हम जो अर्घ देते हैं माँ को उसमें हम चढ़ा सकते हैं, या फिर जो है हम दे ही नहीं सकते? तो उसमें क्या कहा जा रहा है? सर्व देवी देवताओं के लिए कहा गया है रक्त विल्लाक्षदो पुष्पे दुर्वा पुष्पेर दधि दुर्वा कुशे स्थिल सामान्य सर्व देवनार्घयं प्रति कीर्तित। अर्थात जो है यहाँ पर एक्चुअली ये जो मैंने लिया है ना ये थोड़ा अक्षर जो है या फिर थोड़ा क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मैं भी थोड़ा पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर जो कहा गया है इसके व्याख्या जो है वो इस प्रकार किया गया है कुमकुम बिल्लपत्र तंडुल, यानी कि जो अरवा चावल है, पुष्प दधि दुर्वा कुश तिल, ये जो है सारे देवताओं के अर्घ है। तो अर्घ में अगर जो है हम माँ को जो है दुर्वा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दुर्वा के जो मंत्र है उसमें क्या कहा गया है ओम दुर्वाक्षद समायुक्त बिल्लपत्रम तथा परं शोभनं शंख पात्रस्थ गृहानार्घं हरप्रिय सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके बिल्लपत्र कृतवासे गृहनार्घ नमस्तुते। ओम दुर्वाक्षद समायुक्त बिल्लपत्रं तथा परं शोभनं शंख पात्रस्थ गृहानार्घं हरप्रिय सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके बिल्लपत्रे कृतवासे गृहानार्घं नमस्तुते। अर्थात जो है माँ को अगर आप अर्घ प्रदान कर रहे हैं तो वो दुर्वा अक्षत और जो है वो बिल्लपत्र युक्त होना चाहिए। अर्घ अगर आप दे रहे हैं तो उसमें जो है दुर्वा अक्षत और बिल्लपत्र होना चाहिए। और अगर आपको श्यामा दुर्वा नहीं मिल रहा है उस समय, तो जो दुर्वा आपको मिल रहा है ना उसे जो है आप रक्त चंदन चर्चित करके वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। ये केवल अर्घ के लिए है। अर्थात जब अर्घ आप दे रहे हैं माँ को तो दुर्वाक्षत और बिल्लपत्र जो है, मतलब दुर्वा अक्षत 108 दुर्वा अक्षत 108 जो है चावल और जो है बिल्लपत्र, ये जो है ये आप माँ को अर्घ चढ़ाते समय अवश्य चढ़ाइए। इस समय अगर जो है श्यामा दुर्वा नहीं मिल रहा है तो ये दुर्वा जो है वो आप जो रक्त चंदन है उससे चर्चित करके आप माँ को दे सकते हैं।
पर जो है अगर आप अगर अलग से दुर्वा देना चाहते, थोड़ा समझिए दोस्तों, अगर अर्घ में दे रहे हैं तो उसमें रक्त चंदन चर्चित दुर्वा जो है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि सर्व देवताओं के लिए जो दुर्वा कहा गया है उसमें जो है ये सारे वस्तु कहा गया है दोस्तों। तो इसमें जो है जो मतलब तिल आदि जो है तंडुल आदि जो है, पुष्प जो है, कुमकुम जो है, वो सर्व देवताओं के जो है वो अर्घ माना गया है। तो जो दुर्वा आदि जो है वो सर्व देवताओं के अर्घ माना गया है। तो अर्घ में अगर आप दे रहे हैं माँ को, तो उसमें जो है आप जो है दोस्तों आप रक्त चंदन चर्चित करके जो है जो नॉर्मल दुर्वा आपको मिल जाता है वो आप माँ को अर्घ में चढ़ा सकते हैं। पर अलग से जो है पत्र पुष्प की तरह 108 दुर्वा अगर आप अलग से माँ को चढ़ाना चाहते तो वो दुर्वा श्यामा दुर्वा ही होना चाहिए। और अगर दुर्वा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दुर्वा के बिना मतलब श्यामा दुर्वा के बिना जो है वो मतलब दुर्वा के बिना देवी पूजन होता ही नहीं है। तो श्यामा दुर्वा अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा होता है, वरना आपको जो है कम से कम अर्घ जब आप माँ को दे रहे हैं तब आपको रक्त चंदन चर्चित जो भी दुर्वा मिले वो आपको देना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं के अर्घ के लिए जो है दुर्वा और अक्षत जो है वो दिया जा सकता है, जो कि अर्घ देने की सर्व देवताओं के अर्घ देने के नियम में कहा गया है। तो इसलिए जो है दोस्तों आप माँ को अर्घ जब दे रहे हैं तो नॉर्मल दुर्वा में आप रक्त चंदन चर्चित करके दीजिए तो वो भी चलेगा। पर अगर आप अलग से दे रहे हैं और उसमें जो है श्यामा दुर्वा आप नहीं दे पा रहे, तो आप दुर्वा जो है वहाँ पर निषेध है कि अगर आपको श्वेत दुर्वा मिल रहा है, माँ को आप अलग से केवल दुर्वा दे रहे तो वहाँ पर केवल आपको श्वेत दुर्वा मिल रहा है तो वहाँ पर आप जो है दुर्वा मत दीजिए। पर अगर श्यामा दुर्वा मिलता है तो 108 श्यामा दुर्वा जो है वो आप माँ को अवश्य अर्पण करिए। तो मुझे लगता है ये विषय जो कि दुर्वा को लेकर आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन था कि माँ की पूजा में जो है वो दुर्वा देना चाहिए या नहीं, तो माँ की पूजा में दुर्वा निषेध नहीं है, माँ की पूजा में श्वेत दुर्वा निषेध है, ये विषय समझना। अगर जैसे बेलूर मठ में दिया जाता है वहाँ पर ना अलग से जो है इस दुर्वा का आयोजन अलग से जो है ये दुर्वा जो है वो संग्रहित किया जाता है, जो श्यामा दुर्वा होते हैं जो कि देवी पूजा के लिए प्रशस्त माना गया है। तो देवी पूजा के लिए जो है श्यामा दुर्वा अगर आप इंतज़ाम कर पाते तो वो आप माँ को पत्र पुष्प की तरह ही चढ़ाइए। अगर नहीं कर पा रहे तो केवल अर्घ में जो है रक्त चंदन चर्चित करके जो है जो नॉर्मल दुर्वा मिलता है उसी से जो है आप केवल अर्घ दे सकते, मतलब नॉर्मल जो दुर्वा है उसे आप रक्त चंदन चर्चित करके केवल अर्घ दे सकते। और श्यामा दुर्वा अगर आप दोनों में मतलब अर्घ में भी श्यामा दुर्वा दे पाते तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर कम से कम अर्घ में आपको दुर्वा देना ही होगा। जो नॉर्मल सर्व देवताओं के अर्घ देने के जो नियम है वहाँ पर दुर्वा तंडुल देना ही होता है, तो इसलिए जो है वो आप दीजिए। और अगर आपको श्यामा दुर्वा मिल पाता है तो पत्र पुष्प के साथ साथ आप जो है 108 दुर्वा भी माँ को आप निवेदन अवश्य करिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो विषय मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है आप लोगों को कि माँ की पूजा में श्वेत दुर्वा निषिद्ध है, माँ की पूजा में दुर्वा निषेध नहीं है, माँ की पूजा में श्वेत दुर्वा निषेध है। माँ को श्यामा जो दुर्वा है वो दुर्वा माँ को चढ़ाए जा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों ये दुर्वा को लेकर आप लोगों के मन में जो भी सवाल था मैंने उस बारे में जो है इस वीडियो में बताने की कोशिश की, बल्कि कुछ उदाहरण भी आप लोगों के सामने रखा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।